पश्चिम बंगाल और झारखंड में हुई ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में उपचुनाव के लिए वोटिंग और झारखंड में पहले चरण की वोटिंग से पहले दोनों राज्यों में हुई ईडी की छापेमारी ने हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी है। हालांकि ईडी ने छापेमारी क्यों की है, सब आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयुन भारत में। दरअसल बांग्लादेशियों की भारत में अवैध घुसपैठ के मामले में ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में 17 जगहों पर छापेमारी की। ईडी ने अपनी कार्रवाई के वक्त कई फर्जी आधार कार्ड, जाली पासपोर्ट, प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात, अवैध हथियार, ज्वेलरी, प्रिंटिंग पेपर, प्रिंटिंग मशीन और आधार बनवाने वाले फर्म बरामद किए। दोनों ही राज्यों में चल रही ईडी की कार्रवाई ने विपक्ष को परेशान कर दिया है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे आखिरकार कौन है वो लोग जो इन अवैध घुसपैठियों को, यानी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश के अंदर घुसा रहे हैं या फिर बसा रहे हैं। देश में कौन घुसपैठियों को बसा कर अपना काम करवा रहा है? क्या राज्य सरकारें अपना वोट बैंक साध रही है? क्या देश में घुसपैठियों को बसा कर राज्य सरकार कोई बड़ा हमला करवाना चाहती है? ऐसे कई सवाल हैं जिसने विपक्ष के सामने कई सवाल खड़े करते हुए परेशानी में विपक्ष को डाल दिया। अब जांच में जितने भी बांग्लादेशियों को ईडी ने पकड़ा है, जो घुसपैठ करने के मकसद से देश में घुसे थे, उन पर ईडी की कार्रवाई करेगी। इसे समझ लेते हैं, यानी कि ईडी उन घुसपैठियों पर कैसे कार्रवाई करेगी। अब इस बात को समझ लेते हैं। दरअसल भारत की सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा सीमा सुरक्षा बल के पास है। 7 देशों के साथ भारत सीमाएं साझा करता है। इनमें बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। बांग्लादेश में हालात खराब होने के बाद घुसपैठ की आशंका बड़ी है। इन घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों से ही की जाती है। ये सुरक्षा बल पहले घुसपैठ करने की कोशिश करने वालों को वापस जाने की चेतावनी देते हैं। कोई घुसपैठिया भारत की सीमा में आ जाता है तो उसे समर्पण के लिए कहा जाता है। अगर वह भागने की कोशिश करता है तो जवानों के पास गोली चलाने का भी अधिकार होता है। अगर कोई हथियार के साथ सीमा लांघने की कोशिश करता है तो जवान उसे अपनी गोलियों का शिकार बनाते हैं। इन सब के बावजूद अगर घुसपैठिए अवैध तरीके से भारत में घुसकर रहते हैं तो उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई का प्रावधान है। पुलिस से लेकर केंद्रीय एजेंसियां तक इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अगर मामला केवल घुसपैठ का है तो राज्य स्तर पर ही कार्रवाई संभव है, पर अन्य आपराधिक मामलों में शामिल होने पर केंद्रीय एजेंसियां भी इसमें हस्तक्षेप कर जांच करती है। बता दें, झारखंड के विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक एक दिन पहले ईडी की टीम ने राजधानी रांची, पाकुड़ और पश्चिम बंगाल में एक साथ 17 ठिकानों पर रेड मारी। करीब 14 घंटे बाद छापेमारी समाप्त की गई। आयुन भारत के सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम को अवैध घुसपैठ से संबंधित काफी अहम सुराग हाथ लगे हैं। पाकुड़ के नगर थाना क्षेत्र के आदर्श नगर के जंगली पीरतुल्ला में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी की टीम ने यहां मोहम्मद अल्ताफ के घर पर रेड मारी थी। 2 सफेद रंग की गाड़ी में ईडी के करीब आधा दर्जन अधिकारी छापेमारी के लिए पहुंचे थे। इस दौरान सीआरपीएफ के जवान मौजूद रहे। हमारे सूत्रों के मुताबिक फर्जी आधार कार्ड और बांग्लादेशी मामले को लेकर यह कार्रवाई है। हालांकि ईडी के अधिकारियों ने घर से बाहर निकलते वक्त मीडिया को कुछ भी बताने से मना कर दिया। वहीं बताया गया है कि रिटायर्ड शिक्षक के पुत्र मोहम्मद अल्ताफ कई सरकारी विभाग में स्टेशनरी सप्लाई सहित अन्य सामानों की सप्लाई और अन्य कार्य करते हैं। अब जहां ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की है, तो वहीं दोनों ही राज्यों की सरकार के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।